नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि युद्ध के माहौल के बीच रूस जाएंगे इमरान खान। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जा रहे हैं मॉस्को के दौरे पर। इमरान खान 23 और 24 फरवरी को रहेंगे रूस की यात्रा पर। करीब 23 साल बाद मॉस्को जा रहे हैं पाकिस्तानी पीएम। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान की होगी पहली रूस यात्रा। क्रेमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने दी ये जानकारी। इमरान खान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करेंगे मुलाकात। तो बेहद अहम और बेहद खास ये दौरा रहेगा और युद्ध की आशंकाओं के मद्देनजर ये दौरा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो युद्ध के माहौल के बीच रूस जाएंगे इमरान खान। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जा रहे हैं मॉस्को के दौरे पर। इमरान खान 23 और 24 फरवरी को रहेंगे रूस की यात्रा पर। करीब 23 साल बाद मॉस्को जा रहा है कोई पाकिस्तानी पीएम। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान की होगी पहली रूस यात्रा। क्रेमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने ये जानकारी दी है। इमरान खान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। 16 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा की बड़ी जीत। प्रागनंदा ने वर्ल्ड के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को दी है मात। आर प्रागनंदा ने मैग्नस कार्लसन को एक तरफा मुकाबले में हराया है। रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एयर थिंग्स मास्टर्स खेला गया था ऑनलाइन। आर प्रागनंदा ने मैग्नस कार्लसन को 39 चाल में ही दे दी मात। तो 39वीं चाल में ही उन्होंने मात दे दी। तो बेहद अहम ये जीत हो जाती है भारत के लिए, क्योंकि 16 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा की ये बड़ी जीत है। प्रागनंदा ने वर्ल्ड के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को मात दी है। आर प्रागनंदा ने मैग्नस कार्लसन को एक तरफा मुकाबले में हराया है। रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एयर थिंग्स मास्टर्स खेला गया था ऑनलाइन। आर प्रागनंदा ने मैग्नस कार्लसन को 39वीं चाल में मात दे दी। यूपी के आजमगढ़ में जिले में जहरीली शराब का कहर। जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हुई है, 12 से ज्यादा बीमार हुए हैं। अरोला थाना क्षेत्र के नगर पंचायत माहौल का ये पूरा मामला है। घटना से अरोला थाना क्षेत्र के कई गांवों में हाहाकार मचा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने माहौल कस्बे में जाम लगाया है। विधानसभा चुनाव के माहौल में अवैध शराब का बढ़ गया है कारोबार। एक और विधानसभा चुनाव है तो वहीं दूसरी ओर हम देख पा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब का जो कारोबार है वो बढ़ गया है। यूपी के आजमगढ़ जिले में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला। जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हुई है तो वहीं 12 से ज्यादा बीमार हुए हैं। अरोला थाना क्षेत्र के नगर पंचायत माहौल का ये पूरा मामला है। घटना से अरोला थाना क्षेत्र के कई गांवों में हाहाकार मचा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने माहौल कस्बे में जाम लगाया है। विधानसभा चुनाव के माहौल में अवैध शराब का कारोबार बढ़ गया है। आंध्र प्रदेश के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। विशाखापट्टनम में राष्ट्रपति के बेड़े की समीक्षा का 12वां संस्करण आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विशाखापट्टनम में किया गया आयोजित। राष्ट्रपति ने विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े का किया निरीक्षण। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। रामनाथ कोविंद ने पूर्वी नौसेना कमान का किया दौरा। 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई। रामनाथ कोविंद ने परेड का भी निरीक्षण किया। बेड़े में 60 तोप, पनडुब्बियां व 55 विमान शामिल। नौसेना के गश्ती पोत INS सुमित्रा पर सवार हुए राष्ट्रपति। तो आंध्र प्रदेश के दौरे पर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। विशाखापट्टनम में राष्ट्रपति के बेड़े की समीक्षा का 12वां संस्करण ये आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विशाखापट्टनम में यह आयोजित किया गया। राष्ट्रपति ने विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। रामनाथ कोविंद ने पूर्वी नौसेना कमान का दौरा किया। 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई। रामनाथ कोविंद ने परेड का भी निरीक्षण किया। बेड़े में 60 तोप, पनडुब्बियां व 55 विमान शामिल। नौसेना के गश्ती पोत INS सुमित्रा पर सवार हुए राष्ट्रपति। चलिए बात करते हैं मार्च माह के बैंक हॉलीडेज की। तो मार्च महीने में 13 दिन बैंक में नहीं होगा कामकाज। मार्च का महीना फाइनेंशियल ईयर का होता है आखिरी महीना। इसी महीने में ही होली और महाशिवरात्रि के त्योहार भी है। इसके अलावा लोसार और बिहार दिवस के चलते भी स्थानीय बैंक बंद रहेंगे। मार्च माह में त्योहार और सार्वजनिक अवकाशों को जोड़कर 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। RBI ने मार्च 2022 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी की है। तो ये जो लिस्ट जारी की गई है उसके तहत हम कह सकते हैं कि मार्च महीने में 13 दिन बैंक में नहीं होगा कामकाज।
मार्च का महीना फाइनेंशियल ईयर का होता है आखिरी महीना। इसी महीने में ही होली और महाशिवरात्रि के त्योहार भी आते हैं। इसके अलावा लोसार और बिहार दिवस के चलते भी स्थानीय बैंक बंद रहेंगे। मार्च माह में त्योहार और सार्वजनिक अवकाशों को जोड़कर 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई ने मार्च 2022 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। यूपी में चौथे चरण की 10 हॉट सीटों पर सबकी नजर है। कांग्रेस का गढ़ योगी के मंत्री और अखिलेश मायावती की साख दांव पर है। यूपी में चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर होगा मतदान। 59 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को होगा मतदान। 59 विधानसभा सीटों के लिए आज से थमा चुनाव प्रचार। हरदोई, सरोजनी नगर, लखनऊ पूर्वा, लखनऊ कैंट, तिंदवारी, बिंदकी, हुसैनगंज, रायबरेली, ऊंचाहार पर रहेगी सबकी नजर। 2017 की बात करें तो 59 सीटों में से 50 सीटें गई थी भाजपा के खाते में। एक सीट भाजपा के गठबंधन वाली अपना दल सोनेलाल ने जीती। बाकी 2 सीटों पर कांग्रेस, 4 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी 2 सीटें। हालांकि बाद में सपा, कांग्रेस और बसपा के एक प्रत्याशी बीजेपी के साथ आ गए थे। चौथे चरण में पीलीभीत, बरखेड़ा, बिसलपुर, पलिया, गोला गोकर्णनाथ, धोरहरा, लखीमपुर, मोहम्मदी, सीतापुर, लहरपुर, बिस्वा, सेवटा, महमूदाबाद, मिश्रिक एस, शाहाबाद, हरदोई, बिलग्राम, मलनवा, संडीला, उन्नाव, भगवंत नगर, पूर्वा, मलिहाबाद एस, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर, लखनऊ वेस्ट, लखनऊ नॉर्थ, लखनऊ ईस्ट, लखनऊ सेंट्रल, लखनऊ छावनी, मोहनलालगंज विधानसभा सीट पर होगा मतदान। तो चौथे चरण के रण की बात हम कर रहे हैं यूपी चुनाव के मद्देनजर। तो यूपी में चौथे चरण की 10 हॉट सीटों पर सबकी नजर है। कांग्रेस का गढ़ योगी के मंत्री और अखिलेश मायावती की साख दांव पर है। यूपी में चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगा। 59 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को ही मतदान होगा। 59 विधानसभा सीटों के लिए आज से चुनाव प्रचार थम गया है। हरदोई, सरोजनी नगर, लखनऊ पूर्वा, लखनऊ कैंट, तिंदवारी, बिंदकी, हुसैनगंज, रायबरेली, ऊंचाहार पर रहेगी सबकी नजर। 2017 की बात करें तो 59 सीटों में से 50 सीटें गई थी भाजपा के खाते में। एक सीट भाजपा के गठबंधन वाली अपना दल ने जीती थी। बाकी 2 सीटों पर कांग्रेस, 4 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। बहुजन समाज पार्टी के खाते में भी गई थी 2 सीटें। हालांकि बाद में सपा, कांग्रेस और बसपा के एक प्रत्याशी बीजेपी के साथ आ गए थे। चौथे चरण में पीलीभीत, बरखेड़ा, बिसलपुर, पलिया, गोला गोकर्णनाथ, धोरहरा, लखीमपुर, मोहम्मदी, सीतापुर, लहरपुर, बिस्वा, सेवटा, महमूदाबाद, मिश्रिक एस, शाहाबाद, हरदोई, बिलग्राम, मलनवा, संडीला, उन्नाव, भगवंत नगर, पूर्वा, मलिहाबाद एस, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर, लखनऊ वेस्ट, लखनऊ नॉर्थ, लखनऊ ईस्ट, लखनऊ सेंट्रल, लखनऊ छावनी, मोहनलालगंज विधानसभा सीट पर होगा मतदान। अब फ्रांस कर रहा पुतिन को मनाने में मध्यस्थता। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की पुतिन से बात। दोनों के बीच हुई करीब 2 घंटे 45 मिनट तक फोन पर बात। रूस की मीडिया एजेंसी क्रेमलिन प्रेस सेवा के अनुसार यूक्रेनी सेना द्वारा डोनबास में उकसावे की कार्रवाई से बढ़ा तनाव। यूक्रेन को उन्नत हथियारों और गोला बारूद के साथ बढ़ावा दिया जा रहा है। कीव बातचीत की प्रक्रिया में शामिल होने का कर रहा था दिखावा। मिन्स्क समझौते और नॉर्मंडी 4 समूह के समझौते को लागू करने से इनकार कर रहा था यूक्रेन। तो अब फ्रांस पुतिन को मनाने में मध्यस्थता कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की पुतिन से बात हुई। दोनों के बीच करीब 2 घंटे 45 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। रूस की मीडिया एजेंसी क्रेमलिन प्रेस सेवा के अनुसार यूक्रेनी सेना द्वारा डोनबास में उकसावे की कार्रवाई से तनाव बढ़ा। यूक्रेन को उन्नत हथियारों और गोला बारूद के साथ बढ़ावा दिया जा रहा है। कीव बातचीत में प्रक्रिया में शामिल होने का कर रहा था दिखावा। मिन्स्क समझौते और नॉर्मंडी 4 समूह के समझौते को लागू करने से इनकार कर रहा था यूक्रेन। तो वहीं रूस यूक्रेन टकराव को लेकर बड़ी खबर है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और पुतिन के बीच हुई 2 बार फोन पर बात। मैक्रो ने पुतिन से बातचीत के बाद अन्य देशों के नेताओं से बात की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से की मैक्रो ने फोन पर बात। मैक्रो ने पुतिन बाइडेन को दिया शिखर सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव। इसके बाद यूरोप में सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता पर हो सकती है बातचीत में इच्छुक पार्टियों को शामिल करने के लिए हो सकती है बैठक। अमेरिका और रूस के नेता एक शिखर सम्मेलन के प्रस्ताव पर सहमत हैं। 24 फरवरी को रूसी विदेश मंत्री
सर्गेई लावरोव, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिलकर करेंगे एजेंडा तैयार। दोनों विदेश मंत्री शिखर सम्मेलन का एजेंडा तैयार करेंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर शिखर सम्मेलन आयोजित होता है तो रूस यूक्रेन टकराव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और पुतिन के बीच 2 बार फोन पर बात हुई है। मैक्रो ने पुतिन से बातचीत के बाद अन्य देशों के नेताओं से बात की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से की मैक्रो ने फोन पर बात। मैक्रो ने पुतिन बाइडेन को दिया शिखर सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव। इसके बाद यूरोप में सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता पर हो सकती है बातचीत में इच्छुक पार्टियों को शामिल करने के लिए बैठक हो सकती है। अमेरिका और रूस के नेता एक शिखर सम्मेलन के प्रस्ताव पर सहमत हैं। 24 फरवरी को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिलकर करेंगे एजेंडा तैयार। दोनों विदेश मंत्री शिखर सम्मेलन का एजेंडा तैयार करेंगे। एक तरफ बात तो दूसरी ओर हमले की रणनीति तैयार। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ रहे हैं जंग के हालात। रूस ने 61,000 समर्थकों को निकाला यूक्रेन से बाहर। लगातार समर्थकों को रूस में एंट्री करवा रहे हैं पुतिन। उधर ब्रिटिश खुफिया सूत्रों ने दावा किया है कि रूस हमले की फादर ऑफ ऑल बॉम्ब से कर सकता है शुरुआत। रूस का ये गैर नाभिकीय बम सबसे शक्तिशाली है। ये बम फटने के बाद 44 टन TNT के बराबर करता है विस्फोट। 7,100 किलो वजनी इस बम को गिराया जा सकता है फाइटर जेट से। विशेषज्ञों के अनुसार बम गिराने पर उठती है सुपरसोनिक लहर। कथित तौर पर इस बम का इस्तेमाल सीरिया में किया था रूस ने। तो कथित तौर पर यही कहा जाता है कि इस बम का इस्तेमाल सीरिया में रूस के द्वारा किया गया था। तो यही जो अटकलें हैं इस बात को तेज है कि एक तरफ तो बात की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर हमले की रणनीति तैयार की जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के हालात बढ़ रहे हैं। रूस ने 61,000 समर्थकों को निकाला यूक्रेन से बाहर। लगातार समर्थकों को रूस में एंट्री करवा रहे हैं पुतिन। उधर ब्रिटिश खुफिया सूत्रों ने ये दावा किया है कि रूस हमले की फादर ऑफ ऑल बॉम्ब से कर सकता है शुरुआत। यानी कि जो शुरुआत अगर रूस करता है तो बेहद बड़े बॉम्ब के साथ करेगा और रूस का ये गैर नाभिकीय बम सबसे शक्तिशाली है। ये बम फटने के बाद 44 टन TNT के बराबर विस्फोट करता है। 7,100 किलो वजनी इस बम को गिराया जा सकता है फाइटर जेट से। विशेषज्ञों के अनुसार बम गिराने पर उठती है सुपरसोनिक लहर। कथित तौर पर इस बम का इस्तेमाल सीरिया में किया था रूस ने। डोरंडा कोषागार केस में आज हुआ सजा का ऐलान। लालू यादव को 5 साल की सजा का ऐलान किया गया है। चारा घोटाला के 5वें केस में सजा का ऐलान किया गया है। CBI की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। रांची में CBI के विशेष जज SK शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सजा सुनाई। लालू यादव पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। उधर लालू यादव के वकील ने हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है। फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं लालू यादव। डोरंडा ट्रेजरी से की थी 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी। कुल 40 लोगों को सुनाई मामले में सजा। 5 लोगों को 5 साल, 3 को 3 साल तथा कुल 32 लोगों को 4-4 साल की सजा सुनाई गई। तो बेहद बड़ा फैसला आज आया। हालांकि 15 फरवरी को भी इस पूरे मामले पर कई दोषियों को सजा सुनाई गई थी, लेकिन लालू यादव और अन्य कुछ दोषियों की सजा आज सुनाई गई। और आपको बता दें कि डोरंडा कोषागार केस में आज सजा का ऐलान हुआ है और इस सजा में लालू यादव को 5 साल की सजा दी गई है। चारा घोटाला के 5वें केस में सजा का ऐलान किया गया है। और अटकलें इस बात को पहले से ही तेज थी कि जब लालू यादव को सजा होगी तो 3 साल से ज्यादा की ही सजा होगी, क्योंकि अगर 3 साल की सजा होनी होती तो 15 फरवरी को ये फैसला सुना दिया जाता। पर 15 की जगह जब आज ये फैसला सुनाया गया तो ये 7 साल तक की सजा हो सकती थी। तो ऐसे में विशेष अदालत ने, CBI की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया और लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि यूक्रेन को लेकर 2 महाशक्तियां आमने सामने हैं। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 2 लाख सैनिक किए हैं तैनात। परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों का भी किया है परीक्षण। अब अमेरिकी सेना ने भी नाटो देश पोलैंड में किया है युद्धाभ्यास। अमेरिका के साथ पोलैंड की सेना भी ले रही है युद्धाभ्यास में हिस्सा। अमेरिका की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के साथ किया है युद्धाभ्यास। नेटो के F-16 विमान मिसाइलों से लैस होकर लगा रहे हैं गश्त। अमेरिका की इस तैयारी से रूसी राष्ट्रपति पुतिन में नाराजगी है। रूस ने अमेरिका सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की है। तो तमाम मांगे रखी जा रही है। तो अब ऐसे में यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो यूक्रेन को लेकर 2 महाशक्तियां आमने सामने हो गई है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 2 लाख सैनिक तैनात किए हैं। परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों का भी परीक्षण किया है।
अब अमेरिकी सेना ने भी नेटो देश पोलैंड में किया है युद्धाभ्यास। अमेरिका के साथ पोलैंड की सेना भी युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रही है। अमेरिका की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के साथ युद्धाभ्यास किया गया है। नेटो के F-16 विमान मिसाइलों से लैस होकर गश्त लगा रहे हैं। अमेरिका की इस तैयारी से रूसी राष्ट्रपति पुतिन में नाराजगी है। रूस ने अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की है। डी कंपनी केस में ईडी का छापा, दाऊद के सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी की रेड। मुंबई में 7 ठिकानों पर ईडी की रेड। पैडर रोड इलाके में ईडी की रेड। दिल्ली और मुंबई ईडी की संयुक्त कार्रवाई। इससे पहले 15 फरवरी को ईडी ने की थी छापेमारी। तो इससे पहले 15 फरवरी को ईडी ने छापेमारी की थी और छापेमारी कार्रवाई की गई। तो वहीं डी कंपनी केस में ईडी का ये छापा पड़ा है। दाऊद के सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी की रेड। मुंबई में 7 ठिकानों पर ईडी ने रेड डाली। पैडर रोड इलाके में ईडी की ये रेड रही। दिल्ली और मुंबई ईडी की संयुक्त ये कार्रवाई है। इससे पहले 15 फरवरी को ईडी ने छापेमारी की थी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।